हे गाइस, कॉमिक यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ पावर ऑफ एक्स का एपिसोड 1, जो हमारी पिछली सीरीज हाउस ऑफ एक्स का एपिसोड 1 के बाद ही शुरू होता है। तो गाइस, वीडियो पूरी देख लेना और पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना सारे टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहानी 4 भागों में बटी हुई है। एक है ईयर 1 द ड्रीम, दूसरा है ईयर 10 द वर्ल्ड, तीसरा है ईयर 100 द वॉर और चौथा है ईयर 1000 एसेंशियल। कहानी इन्हीं चारों टाइमलाइंस में चलती है, तो ध्यान से देखिएगा। हमारी कहानी शुरू होती है ईयर 1 द ड्रीम से, जहाँ पर एक मेला लगा हुआ था। चारों ओर लोग घूम रहे थे और मजे कर रहे थे। तभी हमें प्रोफेसर एक्स दिखाई देता है, जो बेंच पर आके बैठता है और आराम कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है मोइरा किनरोस। वो लड़की वहाँ आकर प्रोफेसर एक्स के पास बैठती है और फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी बातों बातों में प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि उसके दिमाग में एक सपना है जिसे वो कहानी बनाकर बच्चों को सुनाना चाहते हैं। तभी मोइरा कहती है कि आपने जो सपना देखा वो क्या हो कि सपना नहीं बल्कि हकीकत हो, जिस पर प्रोफेसर एक्स को उस लड़की पर शक होने लगता है और उसे पूछने लगता है कि वो कौन है। जिस पर मोइरा कहती है कि प्रोफेसर एक्स खुद ही उसके दिमाग में झांक कर देखते हैं। तभी प्रोफेसर एक्स मोइरा के दिमाग में झांकता है और जो कुछ भी देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर हमें ईयर 10 दिखाई देता है, जहाँ पर मिस्टिक और टॉड दोनों बचकर क्रकोवा आ जाते हैं और फिर मिस्टिक मैग्नेटो से मिलने आती है और उसे कहती है कि उसने डैमेज कंट्रोल से वो इन्फॉर्मेशन लाई है जो उसने इस पेनड्राइव में भरी हुई है। और वो मैग्नेटो को वो पेनड्राइव देने वाली ही थी कि अचानक वो पीछे हट जाती है और कहती है कि ये पेनड्राइव देने से पहले उसकी एक डिमांड पूरी करनी होगी। लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर एक्स आ जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर मिस्टिक से वो पेनड्राइव ले लेता है और सिस्टम में लगाता है और कहता है कि मैं एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता हूँ। फिर हमें ईयर 1000 दिखाई देता है, जहाँ पर म्यूटेंट्स और मैन मशीन के बीच बहुत वक्त से लड़ाई जारी थी। यहाँ हमें दिखाई देता है कि इसी दौरान इंसान मशीनों पर इतने निर्भर हो चुके थे कि इंसान मशीन के साथ जुड़ चुके थे और एक नई नस्ल बन चुकी थी। तभी वहाँ पर हम 4 एक्समैन को देखते हैं जो मिस्टर सिनिस्टर के म्यूटेंट ब्रीडिंग प्रोग्राम से थे, जिनमें से एक का नाम था रास्पुटिन 4, एक कार्डिनल है जिसका कोई नाम नहीं, एक पर्सिवल और एक साइलोबेल। ये चारों यहाँ कुछ हासिल करने आए थे नेक्सस से, लेकिन उनका ह्यूमन से पंगा हो गया और उसमें से पर्सिवल मारा जाता है और इसी बीच साइलोबेल पकड़ी जाती है और उसे बचाने के लिए रास्पुटिन आती है। लेकिन हालात और भी बिगड़ चुके थे और इसलिए साइलोबेल रास्पुटिन को वहाँ से भागने के लिए कहती है। साइलोबेल की बात मानकर रास्पुटिन वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें मिस्टर सिनिस्टर के म्यूटेंट ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में पता चलता है। ये प्रोग्राम 4 जनरेशन पे था। पहला जनरेशन में सिर्फ म्यूटेंट्स एक जीन्स वाले थे। दूसरे जनरेशन का नाम था किमेरा, जिस प्रोसेस में 2 म्यूटेंट्स को मिलाकर एक म्यूटेंट बनाया जाता था जिसके पास दोनों म्यूटेंट्स की ताकत हो। तीसरे जनरेशन में एक साथ 5 म्यूटेंट्स को मिलाकर एक बनाया जाता था, लेकिन इस जनरेशन में 10% फेलियर था और 4th जनरेशन में पूरा का पूरा फेलियर था। हालांकि इन सारे जनरेशन के बाद मैन मशीन सुप्रीमेसी ने मिस्टर सिनिस्टर को खत्म कर डाला। फिर हमें टावर ऑफ निम्रॉड दिखाई देता है, जहाँ पर साइलोबेल को लाया जाता है। साइलोबेल को वहाँ देखकर निम्रॉड सुप्रीमेसी से कहता है, ये रहा तुम्हारा तोहफा। तभी निम्रॉड देखता है कि साइलोबेल दरअसल में ब्लैक ब्रेन प्रोजेक्ट की थी, इसलिए निम्रॉड उसे एक और मौका देता है म्यूटेंट्स के बारे में बताने के लिए, लेकिन साइलोबेल मना करती है। तभी निम्रॉड साइलोबेल को एक कॉफिन साइज ट्यूब में बंद कर देता है, जिसमें धीरे धीरे उसकी बॉडी गल जाएगी और उसके दिमाग में जो भी छुपे हुए राज है वो एक डेटा के रूप में जमा होंगे, ताकि उसका इस्तेमाल कर वो एक्समैन के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं। फिर हमें कुछ पेजेस दिखाई देते हैं जिसमें सेंटिनल्स म्यूटेंट ब्रीडिंग के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम था सेल्सन खेनिन, जहाँ पर म्यूटेंट्स को ब्रीड किया जाता था ह्यूमंस के द्वारा ताकि वो म्यूटेंट्स लड़ सके। इसी प्रोजेक्ट का पहला वर्जन था हाउंड्स, जो धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहा था। फिर इसके दूसरे वर्जन में ब्लैक ब्रेन्स बनाए गए थे जो खुफिया तरीके से काम करते थे और इन पर टेलीपैथी का भी कोई असर नहीं होता था। इन ब्लैक ब्रेन्स का असली काम था कि वो म्यूटेंट ग्रुप्स में घुस जाए और फिर उन्हें अंदर से खत्म करे। लेकिन ये वर्जन भी एक फेलियर रहा, क्योंकि जो ब्लैक ब्रेन्स बनाए गए थे वो बाद में जाके म्यूटेंट से ही मिल गए और ह्यूमन के साथ ही लड़ने लगे और इसी के साथ सेल्सन खेनिन को 10 साल पहले ही नष्ट कर दिया। फिर हमें क्रकोआ दिखाया जाता है, जहाँ पर रास्पुटिन और बीरा नाम का कार्डिनल आप पहुँचते हैं। तभी किसी की आवाज हमें सुनाई देती है जो रास्पुटिन से पूछती है कि बाकी 2 कहाँ पर है, जिस पर रास्पुटिन कहती है
कि वे दोनों मारे गए और तब हमें दिखाई देता है कि वो आवाज वॉल्वरिन की थी जो अब बूढ़ा हो चुका है और साथ ही उसके साथ मैग्नेटो भी था। तभी वॉल्वरिन कहता है कि वो जिस काम के लिए गए थे क्या वो हुआ, जिस पर वो दोनों कहते हैं हाँ। तभी वॉल्वरिन कहता है तो फिर ठीक है, हम ओल्ड मैन से मिलने जाते हैं। फिर हमें म्यूटेंट्स के पॉपुलेशन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर जो म्यूटेंट्स ह्यूमंस के साथ लड़ रहे थे वो एस्टेरॉयड के पर रहते थे, जहाँ पर अब सिर्फ 8 म्यूटेंट्स बचे थे। तो वही सबसे ज्यादा म्यूटेंट्स के पॉपुलेशन बेनोवेलेंस पर थी, जो शायर एम्पायर में आता है, जहाँ पर म्यूटेंट्स की पॉपुलेशन थी 8000। तो वही शायर होमलैंड में एक म्यूटेंट कॉलोनी भी थी जिसमें करीब करीब 2000 म्यूटेंट्स थे। फिर कहानी शिफ्ट होती है और हमें ईयर 1000 दिखाई देता है, जो समय इस वॉर के बाद का था, जहाँ हमें एक लाइब्रेरियन दिखाई देती है जो निम्रॉड से कहती है कि जो डेटा संभाल के रखा था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिस पर निम्रॉड कहता है कि ये सब कुछ हमें सिर्फ याद रखने के लिए था और इससे हमें सीखना चाहिए कि हमने क्या गलती की है और हम इससे कैसे उबर आ सकते हैं। और तभी हमें एक जगह दिखाई देती है जहाँ पर एक बड़ा उजाला होता है और उसके बाद हमें एक औरत और एक आदमी दिखाई देते हैं जो ठीक एडम ईव की तरह ही थे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्दी लौटूंगा आगे की कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस, लव यू।